हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस में आपका जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आप सभी जानते हैं हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज होते हैं, चाहे वो हमारा माउथ हो, टीथ हो, लिवर हो, पेनक्रियाज हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, जो भी चीजें हैं, हमारा खाना कैसे पचता है और क्या कैसे कैसे कहां कहां हमारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मीन्स आप समझ रहे हैं तंत्र, और डाइजेस्टिव मीन्स पाचन। तो खाने का पचाने का जो तंत्र है उसी का नाम है पाचन तंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आपके लिए जो आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें जो जानने वाली चीज है वो ये है कि कितने सारे ऑर्गन्स यूज होते हैं, इन सभी ऑर्गन्स में का क्या क्या काम है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, खाना खाया, पेट में गया, पच गया और निकल गया वेस्ट फूड वेस्ट मटेरियल। समझने वाली चीज है कि कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या काम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जानने के लिए कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम होता कहां है, तो आपका जो भी डाइजेशन क्या होता है आपका, एलिमेंट्री कैनाल में होता है आपका डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल और यू कैन से एलिमेंट्री ट्यूब। अब एलिमेंट्री कैनाल जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है ये आपकी माउथ से चालू होती है एलिमेंट्री कैनाल, और यहां एनस पे आपकी एंड होती है। ये पूरा एक ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के में ही आपका सारा डाइजेशन है, सारा एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो अब ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका कैसे होता है इसको आप देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके जो यूज होते हैं वो है टीथ। टीथ क्या करते हैं, कट्स द फूड। ठीक है, फूड को काटते हैं। 3-4 तरीके के टीथ होते हैं आपके, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइंस, इंसीजर। तो सबसे पहले आगे के दांत जो होते हैं वो आपको काटते हैं। ठीक है, तो आपके आगे के दांतों ने फूड को काटा। इसके बाद यहां जिसको लार बोलते हैं ना, उसका इंग्लिश में बोलते हैं उसको सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है, वो निकलता है, ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवरी एमाइलेज, आपका एमाइलेज निकला और उसने आपका फूड को ब्रेक किया। उसने अपने फूड को आप गीला किया सलाइवा ने, और आपको आपके फूड को, जो ठोस फूड आपने खाया उसको निगलने लायक, आपने अंदर लेने लायक बनाया, और एक लुब्दी के फॉर्म में ये फूड अंदर गया। अब ये फूड 2 जगह जा सकता था। ये फूड या तो आपका विंड पाइप में चला जाता या फूड पाइप में चला जाता। तो विंड पाइप और फूड पाइप में विंड पाइप में ना जाए इसके लिए एक मेम्ब्रेनस फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस बचाती है खाने को विंड पाइप में जाने से। और जब कभी चला जाता है तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपका खाना चला जाएगा विंड पाइप में तो आपको इसको बोलते हैं ठसा लग गया। तो वो ठसा कुछ नहीं है, वो केवल यही है कि आपका विंड पाइप में खाने के कुछ कण चले गए, तो उसको धक्का देते हैं हमारे लंग्स की ओर से, तो वो खाना आपका निकल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इस फूड पाइप को ही कहते हैं बच्चों ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस, स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, ईसोफेगस। ठीक है, ये है, यही फूड पाइप है। ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके स्टमक से। स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये लेफ्ट साइड में होता है आपके, जैसे आप ये है तो स्टमक विल बी ऑन योर लेफ्ट साइड। अब आप समझिए, इससे तभी आपसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद रात में आपको किस दिशा में किस ओर कन्वर्ट करके सोना चाहिए। तो उन्होंने बताया है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करके सोना है, ताकि इसमें कोई भी इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। ठीक है,
अब स्टमक किससे जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके लिवर और पेनक्रियास जो जूसेस सिक्रीट करते हैं उनका नाम होता है बाइल जूस, ठीक है। लिवर से बाइल निकलता है। स्टमक में जो एसिड निकलता है उसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को गलाता है, ठीक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है ये स्मॉल है और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग लार्ज है। साइज में ये 22 फीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बड़ी है साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज ड्यू टू इट्स नैरो ओपनिंग। ये कैसी है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? नैरो है। और ये क्या है? ये ब्रॉड है, ठीक है। तो ये अंतर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है सभी चीजों का, ठीक है। वाटर का जो रह जाता है डाइजेशन वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और फूड वेस्ट मटेरियल भी लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के माध्यम से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल मोटा मोटी आपको अंदाजा दिया। अब इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से देता हूं, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन। सबसे पहला, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। मैंने आपको बताया, सपोज आपने कोई चीज खाते हैं आप ऐसी जो कॉम्प्लेक्स है, उसको छोटे छोटे मटेरियल में एलिमेंट्री कैनाल से होता है, जो कि लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये रहा माउथ, ये रहा एनस, यहां से लेके यहां तक मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल में होता है। बक्कल कैविटी, उसके बाद फूड पाइप, ये आपका फूड पाइप है, ये आपका स्टमक आ गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आपका एनस से जुड़ गई, जहां से आपका फूड मटेरियल निकल जाता है। ये दो ऑर्गन्स रह गए, लिवर और पेनक्रियास, जो कि आपके एक वाइटल रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ऑलराइट, इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फूड है वो आपने लिया माउथ में, इट च्यूड एंड मिक्स्ड विद सलाइवा इन बक्कल कैविटी। सलाइवा से क्या है? ये सलाइवा से खाने लायक हो गया आपका। देख रहे हैं आप, खाना चब रहा है बड़ा, ये सलाइवा ही लार, ये रहा आपका सलाइवरी ग्लैंड, जहां से खाना आपका फूड पाइप में अंदर गया, खाना आपका जाने लायक हो गया, एक लुब्धी नुमा हो गया, एक लिक्विड स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये इसमें क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं? इसको खाने को, ये देखिए HCl, यहां एक आपके गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, ये आपको बड़े क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें क्या है ना, खाने को ब्रेक डाउन, तोड़ा इसने। HCl की प्रॉपर्टी यही होती है, खाने को थोड़ा सा और तोड़ेगी, ठीक। इसके बाद ये कहां गया आप देख पा रहे हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है लिवर और किससे? पेनक्रियास से। तो ये क्या करेगी? आपके जूसेस को करेगी, बाइल जूस निकलता है लिवर से और पेनक्रियास से। तो ये जो आपका क्या है, बाइल जूस में आ गया, ये देखिए एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। The walls of small intestine also secrete juice which help in the further digestion। जो small intestine की जो ये हैं, ये जो small intestine की जो आपकी वॉल्स हैं वो भी निकालती हैं जूसेस। और अब इसमें मेन चीज समझिए, जो भी आपका डाइजेशन हो गया वो ब्लड में कैसे जाएगा, उसके लिए बोलते हैं विलाई, उसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की कहां पर होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर, ठीक है, क्या होती है? विलाई होती है, ठीक है। तो विलाइज क्या करती हैं? हमारे उनको खून में लेती हैं, जो भी हमारा वो मटेरियल है, जो भी हमने अपना प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स है, वो सब हमारे खून में कैसे जाते हैं? विलाई के द्वारा ट्रांसफर होकर जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ब्लड वेसल्स में पहुंच गया हमारा खून। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अनडाइजेस्टेड फूड पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स अ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पतली और ये रही आपकी मोटी। तो फूड मटेरियल कहां चला गया? जहां वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब कहां होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां होगा सबसे ज्यादा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड जो सॉलिड होता है वो आपका एनस से निकल जाता है,
आपका उसके माध्यम से, और बाकी जो आपका होता है वो आपका निकल जाएगा टॉयलेट के माध्यम से। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, आई होप। आगे की इसी प्रकार की नए जानकारी के लिए या जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस वगैरह आपको सीखने के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। थैंक यू।